कटकमदाग प्रखंड के मौजा सिरसी में भूमाफिया कई साल से सक्रिय हैं। सिरसी मौजा के खाता 251 गैर मजरुआ जमीन के प्लॉट संख्या 66 में भूमाफिया सड़क बनाने में जुटे थे। इस काम का जब ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। लोगों ने इसे लेकर अंचल कार्यालय में शिकायत भी की। लोगों का आरोप है कि ये जमीन सर्वे खतियान के मुताबिक जल स्रोत है, जिससे आसपास के खेतों में सिंचाई होती थी, लेकिन माफिया जमीन का समतलीकरण कर उसे ऊंचे दाम में बेचने के लिए सड़क निर्माण में जुटा था। राजस्व विभाग की ओर से मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया। भूमाफिया लोगों द्वारा खाता संख्या 251 प्लॉट नंबर 66 जो सर्वे खतियान में पैन दर्ज है, खास पैन, इसमें इसको सर्वे रास्ता दिखाकर भूमाफिया द्वारा इसको समतलीकरण करके रोड बनाया जा रहा है, जिसको हमें जिसमें कुछ आपत्ति दर्ज किया है किन्हीं द्वारा, जिसके खिलाफ संज्ञान में लिया जाएगा और उसके विरुद्ध कागजी कार्रवाई की जाएगी। तो सर्वे नक्शा से मिलान कर लिया गया है, ठीक है, और खतियान के अनुसार मिलान करके इसको जो सच्चाई होगा उसके अनुसार काम किया जाएगा, ठीक है। और भूमाफिया के द्वारा जो काम किया जा रहा है, अगर गलत होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। सरकारी नक्शा में ये ज़मीन क्या बता रहा है? ये तो मोटा भीड़ है ना, नाला टाइप से है, जो खतियान में पैन दर्ज है और इसको तालाब से जोड़ा गया है। चतरा के सीसीएल पिपरवार के सैनिक माइनिंग कंपनी के द्वारा मजदूरों को निकाले जाने से मजदूरों में आक्रोश है। कंपनी ने 1500 मजदूर काम करते थे, लेकिन प्रबंधन ने उनमें से 1100 मजदूरों को बाहर निकाल दिया है। प्रबंधन ने तर्क दिया कि जमीन का अभाव है, लॉकडाउन के कारण कोयला उत्पादन का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को निकाला जा रहा है। बाहर निकाले गए मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों ने प्रोविडेंट फंड की काटी गए के भुगतान की भी मांग की है। पहले 1500 आदमी थे, जिसमें जो है अभी लगभग समझिए कि 1100 छटा गए हम लोग, वे 300-250 लोग बचा हुआ है। एक करके निकाला है। अब सबको मैंने साल भर में इतना खत्म कर दिया। 2 साल में कोरोना का एक्सेप्ट लेके और 2 साल के अंदर में सभी वर्करों को छटनी किया गया। किसी के गाड़ी में टच हो गया, किसी का लाइसेंस नहीं है, किसी का कोरोना है, किसी का मतलब तबीयत खराब हो जा रहा है, तो उसके बाद बोल रहा है कि तुम घर जाओ। रामगढ़ में रैयत विस्थापित मोर्चा ने बिरसा प्रोजेक्ट प्रबंधन और L&T कंस्ट्रक्शन प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद 11 जून से घोषित चक्का जाम और काम ठप करो आंदोलन को वापस ले लिया है। बातचीत में बिरसा प्रोजेक्ट और L&T के अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि रेविमो L&T कंपनी द्वारा कराए जा रहे CHP निर्माण कार्य में पोटंगा के 12 गांव टोले के बेरोजगार रैयत विस्थापितों के लिए रोजगार की मांग को लेकर प्रबंधन को पत्र सौंपा था और 11 जून से चक्का जाम करने की चेतावनी दी थी। वैक्सीन गिरी, गांधी गिरी ही की तरह ये भी हृदय परिवर्तन कराने का ही एक तरीका है, जिसके जरिए इन दिनों वैक्सीनेशन के खिलाफ फैले अफवाहों को खत्म कर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। और ये काम कर रहे हैं गुजरात के डाकोर के संत। टीकाकरण के लिए द्वारे द्वारे संतों की नई वैक्सीन गिरी। फूल देकर फैलाई जागरूकता, बचाएगा जान, टीका है रामबाण। नकारात्मक शक्तियों का नाश, यही धर्म है, यही कर्म है और यही यहाँ हो रहा है। संत समुदाय के लोग भी मठों और मंदिरों से निकलकर घर घर जा रहे हैं और आम लोगों को वैक्सीन की हकीकत बता रहे हैं, सब भ्रम दूर कर रहे हैं। और सुनिए कैसे इसे भगवान राम से भी जोड़ रहे हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन अपने जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर्स है और सरकार ने कटिबद्ध अपने लिए ही वैक्सीन की शोध की है।
तो अपने सबको टीकाकरण लगाना चाहिए। भगवान राम ने स्वयं बोला है रामचरितमानस में कि ज्ञानी से मुझे विज्ञानी ज़्यादा पसंद है, मुझे अति प्रिय है। तो ये विज्ञानी लोग जो है, डॉक्टर्स है, वो लोगों ने अपने लिए ये टीकाकरण की शोध की है, तो सबको अवश्य लेना चाहिए। ऐसे हम आप सबको हाथ जोड़ जोड़ कर प्रयत्न विनती करते हैं। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के डाकोर की है, जहां राजा रणछोड़ जी मंदिर के संत अपने इलाके के स्लम बस्तियों में जाकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की विनती कर रहे हैं। दरअसल कम पढ़ाई लिखाई की वजह से इस इलाके में टीकाकरण के खिलाफ डर और भ्रम की स्थिति है, जिसे दूर करने के लिए संत समाज ने वैक्सीन गिरी को जरिया बनाया, लोगों को बेहद प्रेम और सम्मान पूर्वक टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। टीकाकरण का प्रचार किया है। टीका लगाओ और खुद को बचाओ, परिवार को बचाओ और देश को बचाओ। इसीलिए हम सबको गुलाब का फूल देके जागरूक कर रहे हैं। धर्म का काम है दिशा दिखाना, भ्रम दूर करना, अंधकार को हराना, युग धर्म को निभाना और कोरोना के इस दौर में टीकाकरण के लिए समाज को जगाना ही सबसे बड़ा युग धर्म यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।